लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अहम खबर इस वक्त की। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जल्द बनेगी हरियाणा की नई विधानसभा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जल्द बनेगी हरियाणा की नई विधानसभा। तो हरियाणा की नई विधानसभा बनने की ये खबर सामने आ रही है। तो यह अहम जानकारी आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि जल्द ही हरियाणा की नई विधानसभा भी बनेगी। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दे, चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा की नई विधानसभा बनने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी चंडीगढ़ से, जल्द बनेगी हरियाणा की नई विधानसभा। विधानसभा के नए भवन बनने की बात सामने आ रही है, जहां जल्द बनेगी हरियाणा की नई विधानसभा। इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी, विधानसभा के नए भवन को लेकर रास्ता क्लियर हो गया है। चंडीगढ़ में अब जल्द ही हरियाणा का नया विधानसभा बनने वाला है। जमीन को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। चंडीगढ़ को पंचकुला में उसके बदले जमीन दी जाएगी। तो महत्वपूर्ण जानकारी, जल्द ही हरियाणा की नई विधानसभा बनेगी। तो ये बड़ी खबर, जमीन को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इसको मंजूरी दे दी है और इसके बाद चंडीगढ़ को पंचकुला में जमीन दी जाएगी इसके बदले। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जमीन को लेकर के केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इसको लेकर के अब ये जानकारी सामने आ रही है। तो चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनाने का रास्ता साफ हो गया है। प्रशासन को विधानसभा की जमीन के बदले जो इसकी इतनी ही जमीन दी जानी है, उसमें जो सेंसिटिव जोन को लेकर के जो रुकावटें थी वो अब दूर हो गई है। हरियाणा विधानसभा का चंडीगढ़ में ही नया भवन बने, इसके लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रयास भी शुरू किया था। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारी सहयोगी साक्षी हमारे साथ बनी हुई है। साक्षी, सत्र को लेकर हम बातचीत कर रहे थे, उस पर आएंगे, लेकिन ये जो जानकारी सामने आ रही है नई भवन को लेकर के विधानसभा के, इसको लेकर के क्या कुछ और बड़ी अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा विधानसभा के नए भवन को लेकर जो है वो पिछले कई समय से, लंबे समय से जो कवायद है वो चल रही है। इसकी शुरुआत जो है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने की थी। और आपको बता दें कि चूंकि अभी प्रेजेंटली विधानसभा का भवन है, ये भवन परिसीमन के बाद काफी छोटा पड़ेगा और अभी भी जो गैलरीज हैं वो काफी छोटी पड़ती हैं। 90 सीट जो हैं, उस 90 एमएलए की जो सीट है वही महज आज की विधानसभा में लग सकती हैं और एक भी सीट एक्स्ट्रा जोड़ने की जो जगह है वो फिलहाल इस विधानसभा में नहीं है। और जिस तरह से ये एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और इसीलिए बहुत ज्यादा तब्दीलियां भी इस बिल्डिंग में नहीं की जा सकती और इसीलिए नए विधानसभा के भवन को लेकर एक कवायद जो है वो पिछले कई समय से चल रही है और इसको लेकर अब रास्ता जो है वो क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में एक नया विधानसभा का भवन बनने वाला है और आपको बता दें कि इसको लेकर जमीन को लेकर पिछले कई समय से अटकलें लगी हुई थी। कई सारी चीजें थी कि जमीन खरीदी जानी है या जमीन के बदले जमीन एक्सचेंज की जानी है, इस तरह को लेकर जो चीजें हैं वो चल रही थी। लेकिन अब इस जमीन को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिल गई है। चंडीगढ़ को पंचकूला में के बदले में जो जमीन है वो दी जाएगी। हरियाणा सरकार की ओर से चंडीगढ़ को 12 एकड़ जमीन दी जाएगी। चंडीगढ़ की ओर से हरियाणा को विधानसभा बनाने के लिए 10 एकड़ जमीन मिलेगी। आपको बता दें कि कलेक्टिव रेट के हिसाब से ये जो जमीन का लेन देन है वो हरियाणा और चंडीगढ़ के बीच में होगा। वहीं पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के प्रयास जो है वो एक बार फिर से सफल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर काफी कवायद उन्होंने की थी। लगातार जो है वो केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकातें की थी। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी लगातार उनकी जो मीटिंग्स है वो भी चल रही थी और अब रास्ता कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और नए विधानसभा भवन का जो सपना एक हरियाणा ने देखा था कि जल्द से जल्द वो बनकर तैयार हो, जहां पर खुली स्पेस हो और ज्यादा गैलरीज हो, ताकि और ज्यादा लोग जो है वो सेक्शन की जो कार्रवाई है वो देखने के लिए यहाँ पर पहुंच सके, मीडिया गैलरी को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। इन तमाम चीजों को लेकर जो
कवायद थी वो अब साफ होती हुई नजर आ रही है और बहुत जल्द इसको लेकर ऑफिशियल वर्क भी जो है वो होता हुआ नजर आएगा, ऐसी जानकारी मिली है। बिल्कुल, अब हालांकि अब ये नए भवन बनाने की तैयारी है। और जहां बात विधानसभा सत्र को लेकर के कह रहे थे बिना नेता प्रतिपक्ष के कांग्रेस इस बार यहाँ विधानसभा सत्र में मौजूद नजर आएगी, इसका क्या खासा असर पड़ सकता है साक्षी? चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हरियाणा विधानसभा के नए भवन की पूरी तैयारी, जहां आपको बता दें कि ये जो रुकावटें आ रही थी वो सब अब दुरुस्त हो गई हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा को विधानसभा भवन बनाए जाने के लिए जमीन देने के प्रस्ताव पर सहमति तो दे दी थी, लेकिन एनवायरमेंट एवं फॉरेस्ट क्लियरेंस का हवाला देकर के उस पर विराम लगा दिया था। उसके बाद अब हरियाणा सरकार ने बदलाव के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर अब केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। प्रशासन के अनुसार जो जमीन हरियाणा की ओर से पंचकुला एरिया को मिल रही है वह चंडीगढ़ के आईटी पार्क के 123 एकड़ जमीन के साथ लगती है। वहीं गुरुग्राम में मौसम का मिजाज बदल